हेलो बड़ी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको से कमेंटमेंट किया था कि मैं फाउंडेशन है यानी पायल फाउंडेशन या फाउंडेशन के बारे में आपसे बात करूंगा, राइट। मैं उस टॉपिक को लेकर आ गया हूँ कि टाइप्स ऑफ पायल फाउंडेशन, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ पायल फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ पायल फाउंडेशन। ओके, तो फाउंडेशन के बारे में पता करेंगे किस टाइप के फाउंडेशन होते हैं, इंडिया में किस टाइप्स के यूज होते हैं, राइट। तो इस तरह की जानकारी के लिए मैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, तो चलिए आता हूँ मैं फाउंडेशन के बारे में, राइट। मैं फर्स्ट नंबर में एक ये लिया है सैलो फाउंडेशन, ओके। एंड सेकंड नंबर में मैंने लिया है डीप फाउंडेशन, ओके। तो चलिए मैं सबसे पहले सैलो फाउंडेशन के बारे में बात करूंगा। सैलो फाउंडेशन क्या है, मान के चलिए कि हमारा 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइप्स के हैं सैलो फाउंडेशन, राइट। सैलो फाउंडेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे आइसोलेटेड स्पेयर फुटिंग्स की। आइसोलेटेड स्पेयर फुटिंग्स क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ। जैसे कि देखिए ये जो है इस टाइप्स के आपने फुटिंग तो देखा होगा, जो बिल्डिंग में जनरली यूज होते हैं। इस तरह के फुटिंग होते हैं, यहाँ पे इस तरह से फुटिंग बना दिया जाता है। फुटिंग बनाने के बाद सीधी ऐसा करते हैं एक्सवेशन करके देन यहाँ पे मैं पीसीसी कर देते हैं जितना फुटिंग का एरिया होता है। ओके, फुटिंग का एरिया थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं जितना भी ऑफसेट डिजाइन में दिया होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से जाली बिछा देते हैं, इस तरह से जाली बिछा देते हैं, थोड़ा सा इसको क्रैंक कर देते हैं। देन यहाँ पे हम लोग सिंगल वे जाली यहाँ पे ऐसे बिछा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉलम खड़ा करते हैं, राइट। तो ये जो हमारा होता है ये कॉलम होता है। तो उसी तरह से इसको क्या करता है, यहाँ से ऐसे करके देन ऐसे, यहाँ से ऐसे एंड देन ऐसे, ये हमारा होता है आइसोलेटेड स्पेयर फुटिंग, राइट। तो हमारा इस टाइप्स के फुटिंग है ये आइसोलेटेड स्पेयर फुटिंग, ओके। देन सेकंड में क्या होता है वॉल फुटिंग या स्ट्रिप फुटिंग, ओके। वॉल फुटिंग या स्ट्रिप फुटिंग। वॉल फुटिंग स्ट्रिप फुटिंग में क्या क्या होता है कि जैसे कि सबसे पहले आपने एक बाउंड्री वॉल देखा होगा, राइट। बाउंड्री वॉल में क्या होता है, बाउंड्री वॉल में एक ये बीम हो गया, ये हमने बीम बना दिया है, ठीक है। ये हमने बीम बना दिया, बीम के ऊपर में जो हम लोग ब्रिक मैसनरी कर देते हैं उसी को वॉल फुटिंग या स्ट्रिप फुटिंग बोलते हैं। आपको ये तो इजिली समझ में आ गया होगा, ओके। देन थर्ड में आते हैं कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग में मतलब क्या है, एक दूसरे से वो कंबाइंड रहता है, जो भी फुटिंग होता है एक दूसरे से कंबाइंड होता है, कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं। और यहाँ पे फोर्थ नंबर में आ रहा है कैंटिलीवर या स्ट्रैप फुटिंग, ओके। कैंटिलीवर या स्ट्रैप फुटिंग। कैंटिलीवर में क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमारा स्ट्रक्चर जो होता है कैंटिलीवर, अगर कैंटिलीवर बीम की बात करें, कैंटिलीवर फुटिंग की बात करें, तो कैंटिलीवर बात कब आता है, जैसे मान के चलिए कि हमारा यहाँ पे ये कॉलम है, ओके। यहाँ पे एक मेरा कॉलम है, आपने हिंग बीम और फिक्स बीम तो पढ़ा होगा, ये उसी टाइप्स का है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमको कैंटिलीवर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ये जो हमारा कॉलम है, ओके, और जाहिर सी बात है कि बीम यहीं पे होगा, कॉलम पे बीम होगा। अगर यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ का बीम निकलता है तो उसको हम लोग कैंटिलीवर बोलते हैं, ओके। तो वो इस तरह का ही है कि जैसे कि यहाँ फुटिंग होता है, फुटिंग में से इधर बीम निकलता है, इधर बीम निकलता है, तो उसको कैंटिलीवर या स्ट्रैप फुटिंग बोलते हैं, राइट। देन अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ई में, ये होता है राफ्ट या मैट फुटिंग या राफ्ट या मैट फाउंडेशन। राफ्ट या मैट फाउंडेशन क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, फाउंडेशन में क्या होता है, इसमें जनरली नीचे पीसीसी कर देते हैं, इस एरिया में पीसीसी कर देंगे, इस एरिया में पीसीसी कर देंगे। ऐसे पीसीसी करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो स्टील होते हैं स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे मैंने स्टील दिखा रहा हूँ, ओके। स्टील देने के बाद इसमें हम लोग डबल जाली का, ये जो फाउंडेशन होता है डबल जाली का होता है, इस पे क्या करते हैं, इस पे चेयर देते हैं, इस तरह से चेयर देते हैं, राइट। इस तरह चेयर इसलिए देते हैं कि इसको यहाँ पे ये जो ये दोनों फाउंडेशन है, ये दोनों स्टील है, ये दोनों स्टील के बीच का जो गैप है उसको गैप को मेंटेन रखे। और ये डबल जाली जो होता है, डबल जाली को इस पे रेस्ट कराते हैं, ओके। तो ये और ये मैंने इसमें लिंक दिखा दिया है, हुक बार जिसको बोलते हैं, शेयर लिंक, ओके। ये शेयर लिंक है और इसका मैंने जनरली 600 थिकनेस दे देते हैं। ये तो डिपेंड करता है इस पे
कि ये किस तरह से डिजाइन किया गया है। ओके, ये हमारा हो गया है शैलो फाउंडेशन। ओके, शैलो फाउंडेशन। अब मैं आता हूं यहाँ पे डीप फाउंडेशन में। डीप फाउंडेशन क्या है? डीप फाउंडेशन में आपको सबसे पहले तो आएगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर में पाइल फाउंडेशन। ओके, पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन क्या होता है? पाइल फाउंडेशन में आपको इस तरह से मिलेंगे कि ये ग्रुप होता है, ये 2 का ग्रुप हो या 3 का ग्रुप हो या 6 का ग्रुप हो, राइट। कुछ कुछ ग्रुप इस तरह से भी होते हैं, जैसे कि मान के चलिए ये हो गया, इस तरह से हो गया, ये चारों कोने पे आपको पाइल मिल गया, देन एक यहाँ पे भी पाइल मिल गया। तो इस तरह से ग्रुप होते हैं, ग्रुप पाइल होते हैं। तो इसको मैंने एक जनरली तरीके से दिखा दिया है कि इस तरह से एक पाइल है हमारा, और इसका इस तरह से हम लोग पाइल ये करते हैं। ओके, दूसरा क्या है? पियर फाउंडेशन। ये होता है पियर फाउंडेशन। पियर फाउंडेशन में क्या होता है? मैंने देखिए यहाँ पे पाइल को दिखाया है, ये होगा पाइल, ये हो गया मेरा पाइल कैप, और पाइल कैप से ही पियर का स्टील निकलता है। ये देखिए, ये पाइल कैप से ही पियर का ये स्टील निकल रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग पियर फाउंडेशन। ओके, एंड देन थर्ड में आ रहा है, थर्ड केसन फाउंडेशन। केसन फाउंडेशन जनरली क्या होता है? जैसे कि मान के चलिए कि आप कोई भी, जैसे कि वाटर लॉगेट जो भी रिवर होती है, जो भी मान के चलिए कि उसमें कोई भी नदी होती है, जैसे चंबल रिवर है, चंबल रिवर में क्या है, हमेशा पानी उसमें रहता है क्योंकि नीचे उसका स्टार्टा जो है उसका रॉक का है, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि गंगा नदी है, उसमें भी पानी स्टोर रहता है। तो वहाँ पे उस टाइम में अगर हम लोग जो फाउंडेशन कराते हैं, जनरली ये इंडिया में यूज नहीं होता है। जनरली इंडिया में यूज होता है ये पाइल फाउंडेशन, ओपन फाउंडेशन। ओके, तो ये इस तरह कैसन फाउंडेशन है कि जो कि मतलब इस जो मैंने इसे दिखाया है इस तरह का ही होता है। मैंने इसे कराते हुए तो नहीं देखा है। ओके, तो ये कैसन फाउंडेशन होता है। ओके, देन मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें कोई दिक्कतें होंगी तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स करते रहेंगे, थोड़ा हमको सपोर्ट मिलेगा, राइट। देन यहाँ पे मैं आता हूँ सेकंड पेज में। मैंने फर्स्ट पेज कंप्लीट कर दिया है, मैंने 3 पेज बनाया है। ओके, मैं आता हूँ यहाँ पे सेकंड पेज में। सेकंड पेज में आता हूँ, सेकंड पेज में मैं आता हूँ और मैं बात करूँगा कि ये देखिए, ये दोस्त क्या है ना कि अपना इसमें क्या है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आपको इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको इसमें निकल जाएंगे। पाइल फाउंडेशन डिपेंड लो इस तरह से निकल जाएंगे, या आपको किस तरह से यूज करना है वो आपको यहाँ पूरी फिल्म समझ में आएगी कि कैसे इसको यूज करना है, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पे ये देखिए, आपको इंटरव्यू से रिलेटेड भी इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपको इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें से बहुत सारे नॉलेज आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आप इसको प्रॉपर ध्यान से देखिए कि क्या क्या कैसे है। 2-3 मिनट 5 मिनट का वीडियो है। ओके, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इसमें से आपको ले लिया है 2 नंबर का। अब मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा डीप फाउंडेशन। ओके, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ सीधा सीधा डीप फाउंडेशन लेके। ओके, डीप फाउंडेशन लेने के बाद मैंने इसमें से चूज किया है पाइल फाउंडेशन, फर्स्ट वाला। तो चलिए मैं फर्स्ट वाला पाइल फाउंडेशन की बात करता हूँ। ये हो गया है आपका पाइल फाउंडेशन। ओके, इसमें वीडियो को ध्यान से देखने में आपको बहुत सारे जानकारियां मिलेगी। पाइल फाउंडेशन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, राइट। ये पाइल फाउंडेशन को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या किया है? फर्स्ट में मैंने किया है हमें बेस्ड ऑन फंक्शन और यूज, फंक्शन और उसका यूज। देन सेकेंड क्या है? बेस्ड ऑन मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन मेथड, राइट। ये साइड पे यूज करते हैं, कैसे करते हैं, तो इस तरह से है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, पहले तो मैं इसकी जनरली मैं बात करूंगा, आपको बात बता दूंगा। देन इसमें से अगर आपको इंटरेस्ट होगा कि कौन सी टॉपिक पे वीडियो बनाए तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स करें। ओके, कमेंट्स करेंगे, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और सिविल से रिलेटेड जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिससे भी रिलेटेड आपको कंस्ट्रक्शन साइट से, ब्रिज से, बिल्डिंग से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करेंगे। ओके, तो यहाँ से आपको पता चलेगा। देन फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में है सीट पाइल। आपने सीट पाइल तो सुना होगा। ओके, जब भी मैं सीट पाइल की वीडियो बनाऊंगा इसमें पूरी इसकी डिटेल रहेगी कैसे क्या करेंगे। ओके, फर्स्ट है सीट पाइल। देन सेकंड हो गया है आपको लोड बेयरिंग पाइल। ये आपने बहुत सुना होगा, लोड बेयरिंग पाइल। बेयरिंग पाइल क्या होता है? देन आपने ये भी सुना होगा थर्ड नंबर में इंड बेयरिंग पाइल।
ये सब जनरली यूज होते हैं, सीट पाइल, लोड बेयरिंग पाइल, एंड बेयरिंग पाइल, देन फ्रिक्शन पाइल, ये सब फ्रिक्शन पाइल ये सब यूज होते हैं अपने ब्रिज में। ओके, देन यहाँ पे सॉइल कंपैक्टर पाइल। ओके, तो ये हमारा 5 टाइप्स के हो गए यहाँ पे बेस्ड ऑन फंक्शन और यूज में। ओके, बेस्ड ऑन फंक्शन ये हमारे जनरली यूज हो रहे हैं, राइट। देन यहाँ पे बेस्ड ऑन मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन मेथड, कंस्ट्रक्शन मेथड में मैंने यहाँ पे फर्स्ट में डाला है टिम्बर पाइल। आपने लकड़ी का भी पाइल सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। ओके, ये टिम्बर पाइल हो गया। यहाँ पे सेकेंड नंबर में आता है आपको कंक्रीट पाइल। कंक्रीट पाइल तो जनरली सभी को पता रहता है। देन आपको यहाँ पे होता है स्टील पाइल। ये सब कंक्रीट पाइल तो जनरली हर जगह पे होता है। देन ये जो स्टील पाइल होते हैं, टिम्बर पाइल होते हैं, ये हर जगह पे यूज नहीं होते हैं। ओके, तो ये स्टील पाइल हो गया। देन ये कंपोजिट पाइल हो गया, राइट। देन यहाँ पे सैंड पाइल हो गया। तो 5 टाइप्स के ये भी हैं एंड देन 5 टाइप्स के ये भी हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि इसमें हम आपको पाइल के बारे में बता दिए। ओके, तो देन इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 3rd नंबर पेज पे कि पाइल होता कैसे है। जैसे पाइल का ग्रुप है। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक पाइल का ग्रुप बनाया है। ये दोस्तों ये वीडियो मैं 2 पार्ट में डालूंगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया है, 11 मिनट का हो गया है वीडियो। तो मैं इसको 2 पार्ट में डालूंगा। आप पार्ट बाई पार्ट करके देखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी होगी तो आप हमें बात करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। देन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पाइल फाउंडेशन की। पाइल फाउंडेशन अभी कंटिन्यू है। ओके, चलिए मैं फटाफट इसको खत्म करता हूँ। पाइल फाउंडेशन मैंने जनरली क्या किया है, मैंने 6 पाइल का एक ग्रुप ले लिया है। ओके, मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। ये हमारा पाइल ग्रुप है। मैंने इसका डिस्टेंस दे दिया है। ये हमारा पाइल हो गए 1 2 3 4 5 6। ओके, मैंने इस पाइल से इस पाइल का जो डिस्टेंस है ये 3.2 दे दिया है। ओके, देन इस पाइल से इस पाइल का जो डिस्टेंस है वो ये दे दिया है 8 मीटर, और यहाँ भी मैंने 8 मीटर दे दिया है, ये 3.2 मीटर। ओके, देन यहाँ से जो ये पाइल का सेंटर है, इस पाइल के सेंटर से जो हमारा पाइल कैप है, पाइल कैप का जो एंड है 750 है। देन यहाँ से भी ये 750 है, राइट। ये हमको समझ में आ गया कि इस तरह से पाइल होते हैं ड्राइंग में। ओके, तो हमको इसको साइड पे भी रखना पड़ता है, तो इसका कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट सर्वेयर कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा फिर जनरली मैंने इसका सुपर स्ट्रक्चर देखने की कोशिश किया। अगर इसका सुपर स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, तो सुपर स्ट्रक्चर देखने के लिए हमने इसको क्या किया है कि सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। ये सेक्शन x है, देखिए आप, और ये सेक्शन y है। ओके, ये सेक्शन x की बात कर रहा हूं, तो मैं सेक्शन x यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है ऑलरेडी, सेक्शन x। अभी देखिए ये सेक्शन x मतलब ये देखिए ये हमारा पाइल है। पाइल मैं इसमें लिख देता हूं, पाइल फर्स्ट, देन पाइल सेकेंड, देन पाइल थर्ड, राइट। ये हो गया आपका पियर 1, ये हो गया पियर 2, देन ये हो गया आपका पाइल कैप। ओके, तो अभी ये जो मेरा पाइल है, ये मैंने ये कंटिन्यूअसली का साइन दे दिया है कि ये कंटिन्यूअसली नीचे जाएगा। ये डिजाइन पे डेप्थ, ये डिजाइन पे डिपेंड करता है कि जो इसका डेप्थ है ये ओजीएल से या ओजीएल, कभी कभी क्या होता है किसी ड्राइंग में क्या होता है ओजीएल से पाइल जो ये जो अपना राफ्ट होता है ये ऊपर होता है, और कहीं कहीं ये राफ्ट यहाँ पे ओजीएल होता है। ओके, तो वो डिजाइन पे डिपेंड करता है, इसमें कोई इशू नहीं है, जो भी डिजाइन का आरएल दिया रहता है उसमें डिपेंड करता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ओजीएल से हमारा जो भी डेप्थ दिया रहता है, ये ओजीएल यहाँ हो या ओजीएल यहाँ हो, तो यहाँ पे हमने यहाँ से अपना पाइल का डेप्थ चेक कर लेते हैं 1 2 3, और 1 2 3 इसमें 3 क्यों दिखाई दे रहा है कि अगर मान के चलिए कि अगर आप सेक्शन x की बात करें और सेक्शन x में आप यहां से देख रहे हैं, यहां खड़ा होकर देख रहे हैं, आप इधर से इधर देख रहे हैं,
इधर देखिए, तो इधर देख रहे हैं तो आपको कितना दिखाई दे रहा है, 1 2 3, 3 पाइल दिखाई दे रहा है। तो मैंने 1 2 3 पाइल ड्रॉ कर दिया है। ओके, अगर मान के चलिए अगर मैं पाइल नंबर में देता हूं तो मेरा पाइल कौन कौन सा दिखेगा, 1 3 एंड 5। तो मैं इसको 1 3 एंड मैं इसको 5 कर देता हूं। ओके, तो इस तरह से मेरा ये पाइल दिख रहा है। उसके बाद क्या होता है, मैंने पाइल करा दिया, राइट। पाइल कराने के बाद देन आपको यहाँ पे राफ्ट पाइल कैप बनाना पड़ता है। ओके, तो पाइल कैप जैसे ही आप बनाएंगे तो पाइल कैप बनाने से आपको यहाँ पे भी पियर का भी स्टील यहाँ पे खड़ा करने पड़ते हैं, क्योंकि आपका जो पियर है वो पाइल कैप से होकर निकलता है। ओके, तो हमने सबसे पहले ये पाइल कैप का स्टील बांधा, इसमें पियर का भी स्टील बांधा, देन इसको हमने कंप्लीट कर दिया, देन यहाँ पे पियर। अब इसके सुपर स्ट्रक्चर की बात आगे करेंगे। ओके, देन यहाँ पे मैंने एक सेक्शन वाई भी क्रिएट किया है, राइट। ये सेक्शन वाई, यहाँ से आप देखिए ये सेक्शन है वाई। अब सेक्शन वाई में 2 दिख रहा है। अगर यहाँ से खड़ा होकर अगर आप इधर देख रहे हो तो ये दिख रहा है, ये 2 पाइल दिख रहे हैं। तो ये पाइल का मैं अगर पाइल नंबर मैंने 3 और 4 दिया है तो ये हो जाएगा मेरा पाइल नंबर 3 एंड ये हो जाएगा मेरा पाइल नंबर 4। ओके, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो मेरा पाइल नंबर 4 है 3 है, तो सेम इसी के जैसा है। मैंने बस इसको सेक्शन काटा है आपको समझने के लिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे ये मेरा 3 नंबर पाइल हो गया, 4 नंबर पाइल हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो पियर इसके बीच में आ रहा है, और यहाँ पे पियर जो है, मैं इसका पियर भी नाम लिखता हूँ, ये हो गया पियर एंड ये हो गया पियर। इसको 1 दे देता हूँ नाम और इसको 2 दे देता हूँ। ओके, देन यहाँ पे क्या होगा, पियर यहाँ पे इसके सेंटर में आ रहा है, इसी पे आ रहा है, इसी के ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे इसके बीच में आ रहा है। ऐसा क्यों, इसलिए कि जब से सेक्शन आप वाई देख रहे हैं, सेक्शन वाई मेरा ये है, यहाँ से देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे 2 पाइल दिख रहा है। ओके, और हमारा जो हमारा यहाँ पे ये है, ये देखिए हमारा जो पियर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ओके, तो ये जो हमारा जो पियर है, तो पियर हमको यहाँ पे इसी के साथ दिखाई देगा। ओके, जब मैं पाइल खत्म करेंगे, राफ्ट खत्म करेंगे, तो इसके ऊपर इसी के साथ में दिखाई, क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ये सेंटर में आ गया है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और सिविल से रिलेटेड या प्रैक्टिकल आपको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा पाइल पे ही होगा। पाइल के इसके नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे कि पाइल को करेंगे कैसे, ओके, करते कैसे हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच।